चलो, तो अब मतलब जीवन के दूसरे परिच्छेद का मतलब जीवन का जो दूसरा हिस्सा है वहां से भी सुख की अपेक्षा दुख, यानी पहला माता पिता के पास, दूसरा अब ससुराल में परिवार के साथ या सास ससुर और पति के पास। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली, यानी ठीक ठाक, ज्यादा गोरा नहीं लेकिन काला भी नहीं, बीच का एकदम सपाट चेहरे वाली अच्छी खासी सुंदर पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कुल 3 कन्याओं को जन्म दे दिए, यानी 3 लड़कियां लगातार। तब सास और जेठानी ने ओट बिचकाकर मतलब ऐसे करते नहीं हूं क्या है, मतलब कुछ भी नहीं, यूं इस प्रकार से मतलब उल्हाना, अपेक्षा करना कि ये तो कुछ नहीं है, ऐसी है या अच्छी नहीं है, इसके तो सिर्फ लड़कियां हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की भी दात्री का मतलब है जन्म देने वाली, पैदा करने वाली, बनकर मचिया के ऊपर मतलब घर से सबसे बड़ी थी, इसलिए जो चारपाई होती है उसके ऊपर बैठकर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त, पुरखिन का मतलब था बड़े बुजुर्ग, उनके पद के ऊपर अभिषिक्त यानी बैठी हुई आराम से आदेश चलाती थी, हो चुकी थी। और दोनों जेठानियां काक भुसंडी जैसे, अब जो इनकी 2 बड़े वाली जेठानियां थी उनके काक भुसंडी यानी कौवे जैसे काले पद, मतलब लड़के कैसे अफ्रीका में पैदा कैसे होते हैं, काले कबूतर जैसे, कौवे जैसे, काक भुसंडी यानी काले एकदम, मतलब अच्छे नहीं, लड़कियां थी वो अच्छी थी, सुंदर थी, और उनका रंग रूप भी अच्छा था, चेहरे की बनावट भी अच्छी थी, लेकिन उनके जो दोनों पोते यानी पुत्र, दोनों जेठानियों के लड़के थे काक भुसंडी जैसे, मतलब काले कलूटे एक नंबर जैसे, काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थे। मतलब ये था कि भाई जो बेटे को पैदा करती है, उस समय पहले ये चलता था कि जो बेटों को पैदा करती है वही वास्तव में पुरखिन, मतलब बड़ा पद मिलता है, और यहाँ पर तीनों इसकी क्या थी, लड़कियां थी। छोटी बहू की लीक छोड़कर, लीक का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, लीक का मतलब क्या होता है, तो लीक का मतलब होता है रास्ता, यानी रास्ता कौन सा छोड़ा, जो बड़े वाली दोनों बहुएं थी उनके क्या हो रहे थे, लड़के हो रहे थे, ठीक है, काले गोरे जैसे भी थे, काले लंगूर जैसे कैसे थे लड़के, लेकिन छोटी वाली बहू थी उसके क्या हुआ, यानी जो भक्ति ने उसके क्या हुई, लड़कियां कितनी थी, अब गोरी भले भी अच्छी थी, सुंदरती थी, लेकिन थी तो क्या, लड़कियां, इसलिए वो रास्ता छोड़ दिया था उसने, इसलिए कहा गया, उससे दंड मिलना आवश्यक हो गया, आप उसको सजा देते, लड़कियां पैदा की, ये काम कर, ये आप बेचारी काम भी ये करती और इसकी लड़कियां करती, और वो काले लंगूर जैसे बैठे बैठे खाते रहते। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, लोक चर्चा करने का मतलब था गप्पे लड़ाना, आलतू फालतू की बातें करना, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, कलूटे का मतलब काले कलूटे जो लड़के थे वो धूल उड़ाते, मतलब खेलते रहते इधर उधर। वह मट्ठा फेरती, मट्ठा फेरने का मतलब छाछ बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं मट्ठा फेरना, मतलब छाछ बनाना, बिलोना करना, कूटती पीसती मतलब धान को कूटना पीसना, रांधती का मतलब बनाना, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, और जो बेचारी छोटी छोटी लड़कियां थी। अब देखो समाज के अंदर एक दिशा दिखाई है, समाज के अंदर क्या कह रही है महादेवी कि लड़के और लड़की में कितना अंतर किया जाता है, लड़के और लड़की के अंदर कितना भेद किया जाता है, वो यह दिखाया है कि एक और जहां पर महादेवी वर्मा कह रही है जो भक्तिन की लड़कियां हैं वो काम कर रही है, जबकि अच्छी खासी सुंदर है, लेकिन जो जेठानियां हैं उनके जो लड़के हैं वो कुछ भी नहीं करते, खेलते करते रहते हैं, और लड़कों को पैदा करने के कारण जेठानियां भी बातें करती रहती है, कोई काम नहीं करती, घर का जो सारा काम था वो कौन करती है, भक्तिन और उसकी लड़कियां करती है। तो नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाटती, कंडे पाटने का मतलब थेपड़ियां बनाते हैं उसको, ठीक है, जेठानियां अपने भात पर, यानी अपने भात, भात का मतलब जो चावल वगैरह बनाते हैं, भात पर सफेद राब रखकर, मतलब ये भी एक प्रकार से जो इसकी जौ की बाजरे की जो राब बनाई जाती है, गाढ़ा दूध डालती, गाढ़ा दूध का मतलब बिना पानी मिलाए एकदम गर्मा गर्म अच्छा सा दूध डालती, और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती, और ऊपर से जो दूध के ऊपर से जो मलाई होती है वो भी अपने उस काले काले लंगूर जैसे जो काक भुसंडी जैसे जो लड़के थे काले कलूटे, उनको वो खिलाती है, वह काले गुड़ की डली के साथ। अब ये कौन, भक्तिन, काले गुड़ मतलब जो काला गुड़ होता है ना, जो मतलब गांव में बनता है यूपी साइड इधर,
तो काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा, कठौती का मतलब होता है जो एक बर्तन होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर से मट्ठा मतलब छाछ रखने का पाती और उससे लड़कियां चने बाजरे की घूघरी चबाती। यानी लड़कियों को बेचारों को खाने के लिए क्या देती, घूघरी मतलब गरम अनाज करके, और वो अच्छे से दूध दही और मट्ठा डाल करके मलाई वगैरह खाते और क्या करते रहते, धूल उड़ाते रहते। जबकि काम कौन करती, सारी की सारी भक्तिन और उसकी जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी सी बच्चियां थी वो काम कर रही। तो इसके माध्यम से महादेवी वर्मा ये कह रही है कि उस समय समाज के अंदर कितना लड़के और लड़की दोनों के अंदर अंतर था, कितना उनके अंदर भेद किया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। अब मतलब सब कहते, लेकिन फिर भी जो पति था वो मानता था कि ये वास्तव में बहुत काम करती है, वो उसको सम्मान देता था। बस ससुराल में उसके लिए यही एक सहारा था। क्यों? क्योंकि ये उसको क्या देता था, मानता था कि चलो भाई लड़कियां हो गई, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए विरक्त, यानी उसको विरक्त करने का मतलब था छोड़ना। सारी चुगली चबाई की परिणति, यानी बाकी वाली जेठानियां वगैरह चुगली करती, भाई तुम्हारी लुगाई ये कर रही है, तुम्हारी पत्नी ये कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। परिणति, परिणति का मतलब होता है उसका परिणाम या हल, उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती। यानी इन सब से वो पति प्रेम से बढ़कर होता। कितनी भी चुगली कर लेते लेकिन जो उसका पति है वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। यानी जेठानियां बातें तो भले बड़ी बड़ी लड़कों को भले पैदा कर दिया, लेकिन जो उनके पति है वो बात बात के ऊपर उनको धमाधम पीट देते थे। यानी छोटी मोटी बात के ऊपर वो रोज मार खाती। किससे? अपने पति से। और इस मामले में भक्ति बिल्कुल अलग, यानी इसका जो पति था वो उससे बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह रखता था, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। मतलब कभी भी उंगली उठा करके भी नहीं कहा कि भाई तैने ये कर दिया वो कर दिया वगैरह वगैरह। क्यों क्यों नहीं कहा? तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो भक्ति के गुण, उसकी अच्छाई, उसके काम को अच्छी तरह से समझता था, और ये समझता था कि ये कितनी मेहनत वगैरह करती है और कैसे काम कर रही। जबकि जो उसकी जेठानियां थी वो तो सिर्फ लड़कों को पैदा करने के कारण ही बड़ी बड़ी बातें ठोक रही थी, बातें करती रहती थी, काम धाम कुछ करती नहीं थी, और घर का काम सारा भक्ति कर रही थी। इसीलिए फालतू की बातें पंचायतियां करने के कारण वो अपने पतियों द्वारा कूटी जाती थी। ये ध्यान रखना कि जो अक्सर दूसरे को गिराने के चक्कर में रहता है अक्सर वही खड्डे में गिर जाता है। वह बड़े बाप की, बड़े बाप वाली बेटी को पहचानता। बड़े बाप की का मतलब अच्छे घर वाली, यानी जिसके बाप ने जिसको अच्छे संस्कार दिए। तो भक्ति के अंदर अच्छे संस्कार थे, यानी वो अच्छी तरीके से जानती थी कि घर कैसे चलाना है, घर में रहना कैसे है, किस प्रकार से, तो सब आते थे। इसलिए वो समझता था कि ये कितना काम वगैरह कर रही है, इस कारण से वो कभी भी भक्ति को कुछ भी नहीं कहता था। इसके अतिरिक्त और परिश्रमी, परिश्रमी थी। तेजस्विनी, तेजस्विनी का मतलब वो सपाट बात बोलती थी, फालतू की अरे गहरे इधर ऐसे वैसे वो पंचायती बिल्कुल भी नहीं करती थी। और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा। मतलब दूसरा कि वो अपने पति के लिए पूरी की पूरी क्या थी, समर्पित थी, रोम रोम से उसे प्रेम करती थी। इसलिए उसका जो पति था, यानी किसका, भक्ति का जो पति था, वो उसे अच्छी तरह से समझता भी था। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजे का मतलब होता है बंटवारा या अलग होना। क्या होता है अलगोजे का मतलब? बंटवारा या अलग होना। इसने कह दिया अपने पति से कि देखो घर का काम सारा मैं कर रही हूँ, जेठानियां तो बैठी रहती, कुछ काम दाम तो करती नहीं, अपन अलग हो जाते हैं। दिखती बात है, जैसे अपने घरों में भी ये होता है, पापा या दादाजी अपने अलग होकर के अलग, फिर अपन पिताजी आने वाले टाइम में हम भी अलग होंगे, तो वो एक परंपरा चली आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग उसने भी क्या किया, अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। मतलब अब क्या करोगे, इतने दिन तो चलो एक ही घर में सब साथ में रह रहे, चलो मैं काम करूंगी, लेकिन अलग हो जाऊंगी फिर तो तुम्हें करना पड़ेगा। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है अब देखो अब कौन करेगा काम, वही करते नहीं। इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था, क्योंकि घर के काम सारे वो करते थे। इसलिए जानती थी भाई कौन सी भैंस के ज्यादा दूध होता है,
कौन सी भैंस अच्छी है, ठीक है, कौन से खेत में अच्छी फसल होती है, खेत में कहाँ कैसे बोएंगे तो क्या हो जाएगा। और अमराई का मतलब होता है आम के वृक्ष, आम के वृक्ष, तो उसको बोलते हैं अमराई। यानी कुछ आम के वृक्ष भी लगे होते हैं जिनसे आम वगैरह तोड़ते हैं, अपने यहाँ आता ना तोतारी, कश्मीरी आम, ऐसे यूपी साइड आम की बगियाएं होती है, अमराई बनी, मतलब काफी सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। इसलिए इसको पता था भाई कौन से पेड़ों में आम के फल है वो वृक्षों के अंदर अच्छे आते हैं, कौन से अच्छे होंगे, तो उसने एक हिसाब से बांट बांट करके ले लिया। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते, मतलब ऊपर से तो उन्होंने कहा हम ये लेंगे, उसने कहा आप कैसे लोगे, ये तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उनको ये लगता मतलब जैसे ये उल्टा मांगती। उल्टा मांगने का मतलब क्या है, जैसे जो कमी वाला था उसको ज्यादा बढ़ा के कहती और ये हम लेंगे, तो जैसे ये कहती हम लेंगे तो कहते नहीं ये तो हम लेंगे। अब ऊपर से कहती नहीं हमारे को मिला, कि अंदर से खुश होती चलो अच्छा है जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया। तो ऊपर से तो असंतोष यानी खुश नहीं होने की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा ही रहा। अंदर से कुछ चलो अच्छा है वो गया, अपने पास आया वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। साथ ही परिश्रमी दंपति, अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पत्नी का पति था वो भी परिश्रमी था, बहुत मेहनत करने वाला था और ये खुद भी जीवित, इसलिए दंपति यानी पति पत्नी के परिश्रम से निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। सोना बनने का मतलब होता है बहुत कुछ अच्छा होना, खेत में अच्छी पैदावार होना, आम के वृक्षों में अच्छे अच्छे आम लगना, और बाकी गाय भैंस के मामले में यानी अच्छी तरह से करना, उनकी सार संभाल, उनको ठीक प्रकार से चारा वगैरह डालना, तो वो भी सब कुछ अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हुआ और ये काफी अच्छे पैसे वाले हो गए। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, मतलब धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत यानी बाद में पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार, यानी पति ने घरौंदों से खेलती हुई यानी 2 कन्याएं छोटी सी, घरौंदों के खेलने का मतलब होता है जैसे वो मिट्टी के झोंपे वगैरह बनाना, मिट्टी के मकान वगैरह, मतलब मिट्टी के बना करके जो बच्चे खेलते हैं वैसे खेलती हुई 2 कन्या और कच्ची गृहस्थी, मतलब पत्नी भी अब क्या है 29 साल की, पत्नी भी की उम्र कितनी है 29 साल की, का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़ करके संसार से विदा ली, मतलब पति का क्या हो गया देहांत, मतलब पहले बाप के यहाँ बाप पहले छोड़ के चला गया, माँ गई फिर बाप गया, अब यहाँ पर पति भी छोड़ करके चला गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, यानी भक्ति उस समय 29 साल की थी, पति 36 साल का होकर के सलट लिया, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। लेकिन आज वो कह रही है महादेवी वर्मा भक्ति मेरे पास आती है तो कहती है बुढ़ऊ, कि भाई मैं यहाँ बुढ़ी होगी तो वो भी उसकी उम्र भी वहां की बुढ़ी ही होगा। भक्तिन सोचती है कि जब वह बुढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, मतलब भगवान के वहां वो भी तो उम्र हो गई होगी उनकी, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है, इसलिए उनको जवान नहीं कहूंगी, क्या कहूंगी बुढ़ऊ, यानी भक्ति का संबोधन भक्तिन का। हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, मतलब अच्छे खासी क्योंकि सार संभाल करती थी, और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना भी स्वाभाविक था। जेठ और जिठोते, जिठोते का मतलब होता है जेठ के बच्चे, उनके मुंह में पानी आ गया, यार हमारे तो कुछ नहीं और ये आ रहा है, ये अगर अपने को मिल जाए तो कितना मजा है। जेठ ये सोच रहे थे कि हमारा भाई है वो मर गया, अब ये क्या करेगी औरत को छोड़ दो हम अपना लें, और जेठों का मतलब जो उनके लड़के थे जेठ के, उन्होंने सोचा ये अगर ये हमारे को मिल जाए बैठे बैठे तो सब कुछ फोकट में मिल जाए। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयू दूसरा कर लेती। अब यह भैयू का मतलब क्या होता है, भोजाई या भाभी या भाई की पत्नी, भाई की पत्नी यानी भैरू यानी भाई की जो पत्नी है वो क्या कर ले, दूसरा कर ले, दूसरा घर कर लेती, मतलब दोबारा विवाह करके और यहाँ से चली जाती है, तो हम इन लड़कियों के नाम पर हमारे को ये सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि दूसरी को जमीन जायदाद धन दौलत हर कोई व्यक्ति झड़पना चाहता है,
यहाँ पर भी उनके जो जेठ और उनके जो बच्चे थे वो उसको हड़पने की लिए तैयार हो गए, पर जन्म से खोटी भक्ति उनके चकमे में आई ही नहीं। जन्म से खोटी भले थी लेकिन उनके चकमे में नहीं आई, मतलब उनके हाथ में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, यानी पांव पटक पटक करके और आंगन को कंपाय मतलब हिलाते हुए कहा, कुकरी बिलाई न होए हमारे मन पुसाई तो हम दूसरा के जाबा नहीं, तब तुम्हार पछे की छाती में होरेबा भुजब और राज कर्म समझे रहो। ये यूपी की भाषा में कहा गया है। देखो क्या गया, कुकरी बिलाई ना हो, यानी किसी की बिलाई, मतलब मैं दोबारा कोई शादी नहीं करूंगी, मैं दोबारा कोई शादी नहीं करूंगी, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब नहीं, यानी जहां मेरा मन है तो मैं दूसरे के नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो तुम्हार पचे की छाती पे होरवा भुजब और राज कर्म, उसने कहा मैं यहाँ तुम्हारी छाती पे ही मूंग दलूंगी और यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यानी तो तुम सोच रहे हो कि मैं दूसरा विवाह कर लूं, शादी कर लूं और ये छोड़ के चली जाऊं और ये सब तुम्हारे को मिल जाए, मेरी गृहस्थी मेरा सब कुछ तुम्हारे को मिल जाए, तो ये मैं नहीं करूंगी और यही तुम्हारी छाती के ऊपर क्या करूंगी, मूंग दलूंगी, तुम्हारी छाती पे यहीं बैठूंगी, कहीं पर भी इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, उसने ससुर, यानी ससुर अजिया ससुर, अजिया ससुर का मतलब था चाचा ही ससुर होते हैं, मतलब ससुर के जो भाई वगैरह है, और जानने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं। उसने कहा मेरे ससुर की और दादा ससुर, मतलब चाचा और दादा ससुर की जो जमीन मुझे मिली है, यानी मेरे जो पति को मिली है, और मतलब इनके पुरखों की जो जमीन है उसमें से इतनी नोक, सुई के नोक के बराबर भी जो जमीन है वो मैं इनको जेठों को और जेठों को नहीं दूंगी, यहीं रहूंगी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, मतलब गुरु से कान फुकवाने का मतलब होता है कि विधवा बन करके रहने के लिए वो कान फुकवा लेते, अब मैं यहीं रहूंगी कहीं नहीं जाऊंगी, इस प्रकार से एक रिवाज होता है। कंठी बांध, यानी कंठी बांधना, सर मुंडवा लेते और कंठी बांध देते, अब मैं विधवा हूं और यहीं रहूंगी, कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी, यानी घी से बाल करके और फिर उनको उतार देते बाल, यानी एकदम टकले हो जाना, तो एकदम बाल उतार देते और अब कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और विधवा बन के जीऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, तो न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। अब भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित हो जाए इसलिए छोटी लड़की का विवाह किया, उन दोनों का, पहले एक का तो उसके पति ने कर दिया, बाद की जो छोटी वाली कन्या है उनके भी विवाह कर दिए, ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया, यानी जो पति ने चुना था बड़ा जमाई उसको घर जमाई बना करके और वहीं रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ, यानी दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ और तीसरा परिच्छेद है वो आरंभ हुआ। अब देखो आगे, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, मतलब कर्म साथ नहीं दे रहा था। तीसरा परिच्छेद यानी बेटियों के साथ, इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, यानी जो बड़ी वाली लड़की ठीक ठाक कुछ समझने लगी, उसका जो घर जवाई बनाया वो पति भी मर गया। भाइयों से पार न पा सकने वाले जेठों, मतलब जो भाई की पत्नी से पार नहीं पाए और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई, उन्होंने कहा चलो अच्छा है, अब बहन और विधवा हो गई, चलो ऐसे ही कुछ करके और खेत खलियान है वो कब्जा करते हैं। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत, गठबंधन के लिए मतलब दोबारा शादी करने के लिए बड़ा जेठोत, यानी जो सबसे बड़ा भाई था उनमें, वो अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। तीतर लड़ाने वाले साले का मतलब है एकदम जो निकम्मा साला था, कुछ भी काम नहीं करने वाला, एकदम निकम्मा, जो फालतू उधर उधर घूमता रहता है, ऐसा था, उसको बुला लाया।
क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अगर ये लड़की उससे शादी कर लेती और वो तो फालतू पागल है, वो यही रहेगा, तो सब कुछ उनके कब्जे में आ जाएगा, तो सारी जो संपत्ति वगैरह है वो इनकी हो जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, वो भी कम, उसने कहा नहीं मैं तो इस लंगूर से शादी नहीं करूंगी, ऐसे मूर्ख से शादी करके क्या करूं, वो भी समझदार। इसी से उसने वर को ना पसंद कर दिया, उसने कहा नहीं इससे तो मैं शादी नहीं करूंगी। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। उन्होंने कहा अगर इसने किसी दूसरे लड़के को पसंद कर लिया और कोई बहनोई बन के आ गया तो हो सकता है हमें ये जमीन जायदाद न मिले। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। अब दोनों विधवा, माँ भी विधवा और बेटी भी विधवा, लेकिन अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, जिससे उनका खेत खलियान वगैरह अच्छा हो गया। मान न मान में तेरा मेहमान की कहावत, मतलब जबरदस्ती घर पे आने वाला, चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने मतलब जो जठेर जेठ है वो ये सोच रहे कैसे भी करके इसकी शादी कर दो, इसको जैसे भी जबरदस्ती इसका पति बना दो तो सब कुछ अपने कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, बाकी वाला कल करेंगे।